जय हिंद साथियों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो मेरा टॉपिक है जीन पियाजे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आज हम आपको पूरा एमसीक्यू पीवाईक्यू जितने भी हैं वो पूरा कंसेप्ट आज इसमें एमसीक्यू और बाद में आपको हम थ्योरी भी थोड़ा देर कराएंगे जो पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक तो जीन पियाजे का एक भी क्वेश्चन अगर आपके सीटेट एग्ज़ाम में आएगा तो वो आपको नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए हम ये ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो ए 2 चरण, बी 3 चरण, सी 4 चरण और डी 5 चरण। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु है जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है कि इस किस आयु में ये अवस्था होती हैं? तो ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 वर्ष से ऊपर। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 0 से 2 वर्ष। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं उसमें से पहला चरण जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, जो उसका आयु वर्ष है जो 0 से 2 वर्ष के अवस्था के बच्चों को संवेदी गत्यात्मक अवस्था में रखा जाता है। आपके सामने अगला प्रश्न है 3 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व और ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? तो ए सेंसरी मोटर स्टेज में। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? तो ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पूछ रहे हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, इसकी इस अवस्था की आयु क्या है? यह कितने से कितने वर्ष के बच्चों में होता है ये स्टेज? तो जल्दी से आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, मतलब ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो 2 से 7 वर्ष। इससे पहले आप पढ़े थे संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उसका आयु वर्ष था 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है उसका आयु वर्ष कितना है? तो 2 से 7 वर्ष। तो इस चीज़ों को आप याद में रखिए, जो किसका कितना आयु है, किस अवस्था की कितनी आयु है, इसको भूलिए मत। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? अकेंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म
किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अकेंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का यह एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। संरक्षण या कन्वर्सेशन की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? संरक्षण या कन्वर्सेशन की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। संरक्षण या कन्वर्सेशन की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण या कन्वर्सेशन की अवधारणा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। संरक्षण की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? तो सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगला प्रश्न है 7 नंबर। तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तार्किक चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आपको क्लास में ही सभी प्रश्नों को हम याद करा देंगे, लेकिन आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न है 8 नंबर। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन या जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है, किस अवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों के पास 10 सेकंड है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर्मल ऑपरेशनल। अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगला प्रश्न है 9 नंबर। जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी नैतिक विकास। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ऑप्शन ए रटकर, ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से, ऑप्शन सी सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी केवल शिक्षक द्वारा।
तो इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इसमें आपको समय नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण सक्रिय अंतःक्रिया के द्वारा करते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे अनुभव और समझ के द्वारा बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। आप सोच रहे होंगे जो ये 10 नंबर के बाद का प्रश्न है। तो आज हम जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट के जितने भी PYQ MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी कराएंगे, चाहे 40 हो 50 हो, जितना हो वो हम आप करते रहिए। आपके जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रश्न है वो आज इस वीडियो में आपको करा देंगे। इसके बाद आपको जीन पियाजे के कहीं से भी प्रश्न नहीं करना होगा, बस इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो 11 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ए दंड, बी परिपक्वता और अनुभव, सी केवल अभ्यास और डी केवल अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिपक्वता और अनुभव। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो परिपक्वता और अनुभव। पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ऑप्शन बी, परिपक्वता और अनुभव। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। एस्कीमा, एस्कीमा शब्द का संबंध किससे है? एस्कीमा शब्द का संबंध किससे है? ए भावनात्मक विकास, बी ज्ञान की मानसिक संरचना, सी भाषा विकास और डी नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्द ही बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान की मानसिक संरचना। एस्कीमा शब्द का संबंध किससे है? तो ज्ञान की मानसिक संरचना से। पियाजे के अनुसार एस्कीमा का अर्थ ज्ञान का मानसिक संरचना, जिसके माध्यम से व्यक्ति संसार को समझता है और अनुभव करता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। नई जानकारी को पुरानी एस्कीमा में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन है, नई जानकारी को पुरानी एस्कीमा में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन बी आत्मसात्रण करना, एसिमिलेशन। ऑप्शन सी संतुलन या इक्वालिब्रेशन और ऑप्शन डी अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द ही बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसात्रण करना या एसिमिलेशन करना। अगला प्रश्न है 14 नंबर। पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करके नई जानकारी को समाहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन है, फिर से एक बार सुनिए। पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करके नई जानकारी को समाहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए एसिमिलेशन, ऑप्शन बी एकोमोडेशन, ऑप्शन सी इक्वालिब्रियम और डी रिफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एकोमोडेशन। जब पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करके नई जानकारी को समाहित किया जाता है तो इसे एकोमोडेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी सामाजिक दबाव, ऑप्शन सी सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन डी दंड। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सक्रिय अन्वेषण।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? तो सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन सी। बच्चे ज्ञान को तैयार रूप में नहीं लेते बल्कि स्वयं अन्वेषण करके निर्माण करते हैं, ये पियाजे का कहना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सक्रिय अन्वेषण। अगला प्रश्न है 16 नंबर। काल्पनिक एवं निगमनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिकल डीएक्टिवेट थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? तो ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द ही बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। काल्पनिक एवं निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल का। अगला प्रश्न है 17 नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय श्रोता बनकर, ऑप्शन बी रटकर, ऑप्शन सी वातावरण से सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी केवल शिक्षक के निर्देश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वातावरण से सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर इसलिए बता दिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा वातावरण से सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था से संबंधित है? इसमें से कौन सी विशेषता है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी संरक्षण की समझ, ऑप्शन सी अकेंद्रिता, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संरक्षण की समझ। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन बी संरक्षण की समझ। संरक्षण की समझ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ऑप्शन बी नियंत्रक, ऑप्शन सी सहायक और मार्गदर्शक, ऑप्शन डी परीक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहायक और मार्गदर्शक। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो सहायक और मार्गदर्शक जैसी भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चा कहीं भी किसी प्रॉब्लम में फंसे तो उसको सहायता दे और मार्गदर्शक दे, इसे इस स्टेप से फॉलो करके इस सवाल को ऐसे हल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सहायक और मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है 20 नंबर। पियाजे के अनुसार विकास और सीखना किस क्रम में होते हैं? क्वेश्चन जो है 20 नंबर। पियाजे के अनुसार विकास और सीखना किस क्रम में होता है? तो ऑप्शन ए पहले सीखना फिर विकास, ऑप्शन बी पहले विकास फिर सीखना, ऑप्शन सी दोनों असंबंधित और ऑप्शन डी दोनों समान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी क्वेश्चन का बराबर आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जो हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो आज के इस सेशन में 25 क्वेश्चन का ये सेट है, जिसमें जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसको किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी, पहले विकास फिर सीखना। ये क्वेश्चन था पियाजे के अनुसार विकास और सीखना किस क्रम में होते हैं? तो पहले विकास होता है और फिर बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने 21 नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चा के संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया, ऑप्शन सी दंड,
ऑप्शन डी केवल शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है, तो परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सेंसरी मोटर अवस्था की आयु सीमा क्या है। सेंसरी मोटर अवस्था की आयु सीमा क्या है, तो ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। तो सेंसरी मोटर अवस्था की आयु सीमा क्या होती है, तो ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर अवस्था की आयु सीमा क्या होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझिए। जो बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे की प्रमुख विशेषता क्या होती है। प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन ए तार्किक चिंतन, ऑप्शन बी संरक्षण की समझ, ऑप्शन सी अकेंद्रिता, ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकेंद्रिता। प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा ये सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सामने वाला भी सोचता होगा। इस अवस्था में बच्चे की ये समझ होती है कि जो मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा दूसरा भी सोच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी अकेंद्रिता ईगो सेंट्रिज्म। इस सेशन का आखिरी प्रश्न 25 नंबर, कॉन्वर्सेशन की अवधारणा किस अवस्था से संबंधित है। कॉन्वर्सेशन की अवधारणा किस अवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको 25 नंबर देकर ऐसे करके जो इसका राइट आंसर ये होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब हम आज आपको नहीं देंगे। जो हम ये देख पा रहे हैं कि आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। अगर आप लोग जो भी मेरा वीडियो पूरा देखते होंगे तो ये 25 नंबर क्वेश्चन जैसे लिखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जैसे आंसर डाल के लिखेंगे कॉन्वर्सेशन की अवधारणा किस अवस्था से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको ऐसे करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप ये टॉपिक पूरा देख लेते हैं तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो आप आने वाले एग्ज़ाम में जीन पियाजे कॉन्सेप्ट के लगभग 90% क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो मेरे जितने भी वीडियो है वो आप उसको पूरा ज़रूर देखें। और ऐसे ही अभी मेरा ये सेशन चलेगा कि टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे अभी जीन पियाजे के बारे में बताए हैं, अगले टॉपिक में आपको बताएंगे लेव वाइगोत्स्की के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे। और फिर अगले टॉपिक में आपको कोहेलबर्ग का होगा। ऐसे करके जितने भी हैं उन सभी का हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर है उसको हम सबसे पहले करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 75 दिन का समय बचा हुआ है।
तो इस 75 दिन के समय में हम आपको पूरा कंसेप्ट और पूरा सिलेबस जो सीडीपी का होगा वो ख़त्म कर देंगे। लैंग्वेज पेपर में भी हम आपको गद्यांश पद्यांश भी कराएंगे, जैसे मैथिली का हो गया। सोशल साइंस में हम आपको 10 क्वेश्चन और जो सब्जेक्ट पेडागोजी है उसको भी कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर अगर आप जितना हम कर रहे हैं और उसको ही बार बार रिवीजन करिएगा तो मैं दावा के साथ कहता हूँ जो 90 नंबर से आपका कम नहीं आएगा और सीडीपी में 25 नंबर से कम नहीं आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, जिससे आपके जितने भी मित्र सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। और तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।